हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा आज की क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिस तरह से हमने देखा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द अल्कीन इन द साइक्लोअल्कीन, राइट। बेटा अब हम देखने वाले वही वाला टॉपिक है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें देखना है इन टर्म्स ऑफ ई एंड जेड। बेटा ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर बोलो या ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन बोलो, आपकी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी वो ई एन जेड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होगी। अच्छा, ई एन जेड क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? हम बोलेंगे दिखाएगा, बिकॉज यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है और इस रेस्ट्रिक्टेड एटम पे लगे हुए दोनों के दोनों एटम डिफरेंट है। बेटा यहाँ पर भी लगे हुए दोनों के दोनों एटम डिफरेंट है। तो ऐसे केस को अगर आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। लेकिन क्या हम इसे सीस एंड ट्रांस बोल सकते हैं? हम बोलेंगे नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर इस आइसोमेरिज्म को अगर आपको डिनोट करना है तो देखो ऐसे याद रखना, सीस एंड ट्रांस बेटा इट बिकम ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर। मतलब जब भी आपको कोई सीस जैसे दिखता है तो उसे जेड बोलो और ट्रांस जैसे दिखता है तो ई बोलो। एक्चुअली गलत है बोलना कि सीस जैसे दिखता है तो जेड बोलो और ट्रांस जैसे दिखता है तो ई बोलो। इसका मैं एक बता दूं, इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको अगर बतानी है तो इट कैन बी बेटा इट कैन बी डिटरमाइंड based on priority of atomic number और based on atomic number। बेटा हाउ इट कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर? यहां लिखा जाता है बेटा, हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द एटॉमिक नंबर greater is its priority। बेटा एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा होगी। अगर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो ग्रेटर प्रायोरिटी, बेटा ग्रेटर प्रायोरिटी एटम्स और ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, right? Greater priority atoms or group are on same side, then it is called as Z isomers। And if are on opposite side, then it is called as E isomers। तो देखो बेटा, अगर आपको ग्रेटर प्रायोरिटी एटम सेम साइड में आ रहे हैं तो नाम इसका जेड आइसोमर्स बोलो। अगर वही ग्रेटर प्रायोरिटी एटम्स का ग्रुप आर ऑन द अपोजिट साइड आ रहे हैं तो आप उसे ई आइसोमर्स बोल सकते हो। जैसे कि देखिए, इस रेस्ट्रिक्टेड एटम पे लगे हुए दो एटम फ्लोरीन एंड क्लोरीन है। मैं आपसे पूछूं इन दोनों में हायर एटॉमिक नंबर किसकी है, तो बोलेंगे क्लोरीन की हायर एटॉमिक नंबर है। बेटा यहाँ देखिए, आयोडीन ब्रोमीन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसकी है, तो आयोडीन की है, राइट। तो हायर प्रायोरिटी मतलब ग्रेटर प्रायोरिटी अपोजिट साइड में आ गए। अगर अपोजिट साइड में आते हैं तो आप इसे क्या बोलोगे, इस आइसोमर्स का नाम होगा बेटा ई आइसोमर्स। मतलब ऐसे कंपाउंड को आप सीस और ट्रांस नहीं बोल सकते, बट ऐसे कंपाउंड को आप ई एंड जेड आइसोमर्स के फॉर्म से डिनोट कर सकते हो। ये मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है बेटा, और ये एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए सेकंड एग्जांपल, अगर यहाँ कार्बन कार्बन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और दो फ्री बॉन्ड्स दे दिए। बेटा एक फ्री बॉन्ड में H को जोड़ो और एक फ्री बॉन्ड में Cl को जोड़ो। बेटा यहाँ Br को जोड़ो और यहाँ F को जोड़ो। और अब बताइए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, और दिखाएगा भी तो कौन सी आइसोमर्स दिखाएगा? तो देखो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। हायर एटॉमिक नंबर बेटा हाइड्रोजन ये आएगा क्लोरीन। फ्लोरीन और ब्रोमीन में आपका ये आएगा बेटा ब्रोमीन।
और जब हायर हायर सेम साइड में आ जाए तो बेटा सेम साइड सिस होता है और सिस को हम बोलेंगे जेड, तो इस आइसोमर्स का नाम आएगा एज ए जेड आइसोमर्स। तो बेटा एक आ गया ई आइसोमर्स, एक आ गया जेड आइसोमर्स, राइट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। बेटा एग्जांपल नंबर 3 देखिए, हमने इसको ऐसा लिखा है लेकिन एक्चुअल में इसको लिखते कैसे वो देखो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से ये सी जुड़ा हुआ है और इससे एच जुड़ा हुआ है, इससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। C2H5 को ऐसा लिखा जाता है CH2 और बाद में आएगा CH3। बेटा एक कार्बन C से जुड़ा, H से जुड़ा, हायर एटॉमिक नंबर कार्बन की है तो हायर पैरिटी। ये कार्बन कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन ब्रोमीन से जुड़ा, हायर पैरिटी। हायर हायर अपोजिट साइड ट्रांस, मतलब इसको बोलेंगे ई आइसोमर्स। क्योंकि जब भी हायर पैरिटी ग्रुप अगर आपके अपोजिट साइड में आ जाए तो ट्रांस होता है, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग द ट्रांस हम इसका नाम देंगे बेटा कॉल्ड एज ए ई आइसोमर्स। अब एग्जांपल नंबर 4 भी देखिए इसमें, अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कर दूं और इस तरह से 2 फ्री बॉन्ड दे देता हूं, बेटा हो सकता है कि मैं यहां पर हेलोजन एज ए Br लगा दूं, हेलोजन एज ए क्लोरीन लगा दूं, लेकिन वो जो बाकी है उसमें देखिए बेटा ये आ गया CH2, फिर ये आ गया CH2, फिर ये आ गया OH, मतलब अल्कोहल का ग्रुप लगा दिया है। और सेकंड इसमें मैं जस्ट यहां लगाऊंगा बेटा एक CH है और एक CH3 है और एक CH3 है। अब इसको कैसे डिनोट करना है देखिए, कार्बन से पहला जुड़ा हुआ एटम ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है, हायर एटॉमिक नंबर ब्रोमीन की होती है। बेटा ये कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, देखिए कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखते कैसे पहले वो सीखो। ये फ्री बॉन्ड है, फिर ये कार्बन है, राइट, इसको 2 हाइड्रोजन भी है और फिर ये C से C जुड़ गया है, फिर बाद में H2O एंड ऑल। देखो बेटा ये फ्री बॉन्ड है, मैं बना दिया, कार्बन सेंट्रल है, इससे जुड़ा हुआ H है, फिर इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए बेटा ये सेंट्रल एटम कार्बन को ऐसा लिखा जाता है और ये कार्बन कितनी एटम से जुड़ा है, 3 एटम से, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन लिखते वक्त हायर एटॉमिक नंबर पहले लिखो कार्बन, बाद में 2 हाइड्रोजन से वो लिखो। और यहां भी देखो बेटा ये सेंट्रल एटम कार्बन है, अब ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, मतलब हायर एटॉमिक नंबर कार्बन ये वाला, फिर ये कार्बन और फिर ये हाइड्रोजन। अब देखो ये C से ये C कट गया, ये C से ये भी C कट गया, अब यहां रहा H बेटा, यहां रहा C की एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। हायर हायर अपोजिट साइड होता है ट्रांस, ट्रांस इज कॉल्ड एज ए व्हाट, E, एंड हेंस इट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, इट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा, E आइसोमर्स, इट विल बी कॉल्ड एज ए E आइसोमर्स। ये एग्जांपल दे दिया है मैंने। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा मैं अलग फॉर्म में बनाना चाहूंगा, देखिए कैसे। अब बेटा इसी एग्जांपल को मैं यहां ऐसे लिखता हूं कि मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा दो जो पहले लगाया था, व्हाट इज दैट बेटा, एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन, लेकिन अब लगा दिया CH2OH और ये कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब देखिए बेटा कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हायर एटॉमिक नंबर ब्रोमीन की है तो आप इसे H लगा दीजिए, हायर एटॉमिक नंबर ब्रोमीन की है तो आपने क्या लगा दिए, H लगा दिए। बेटा यहां देखिए कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो ऐसे करो C के साथ 2 हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब ये सेंट्रल एटम कार्बन के पास हायर एटॉमिक नंबर O है और 2 हाइड्रोजन इस तरह से लग गए। अब ये रहा फ्री बॉन्ड, यस, फिर ये कार्बन, इससे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए, 1 फिर 2 फिर 3। बेटा ये सेंट्रल एटम कार्बन है लेकिन इस कार्बन से देखो C 3 कार्बन जुड़ गए, बेटा C से C कैंसल, C और O में O की प्रायोरिटी ज्यादा,
हम बोलेंगे हायर प्रायोरिटी इसकी होगी, और ये हायर हायर क्या हो गया बेटा, सेम साइड आ गए। अगर हायर हायर सेम साइड आता है तो सी सी बिकम कॉल्ड एज ए व्हाट, जेड, और इस आइसोमर्स का नाम हो गया बेटा एज ए जेड आइसोमर्स। बेटा ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 6 मैंने बोर्ड पे बना के रखा है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है, ब्रोमीन और क्लोरीन में हायर एटॉमिक नंबर ब्रोमीन की होती है, तो बेटा इसकी हायर एटॉमिक नंबर हो गई और ये लोअर में आ गया। इन दोनों में देखिए बेटा, ये जुड़ा हुआ कार्बन से है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और ये CO से जुड़ा होगा क्योंकि OH का O। सेंट्रल एटम कार्बन को ऐसे लिखते हैं, पहले हायर एटॉमिक नंबर लिखो, फिर बाद में HNH लिख दो। बेटा यहाँ पे देखिए फ्री बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड O है। बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड O का मतलब है कि कार्बन इस ऑक्सीजन से 2 बार अटैच है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। कार्बन डबल बॉन्ड O का मतलब क्या होता है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से 2 बार अटैच है ऐसा, और कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ गया। वैसे ही बेटा ऑक्सीजन इस कार्बन से डबल बॉन्डेड है, मतलब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 बार अटैच है। ऑक्सीजन C से अटैच है, ऑक्सीजन C से, ऑक्सीजन C से अटैच है, ऑक्सीजन C से। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल रिलेशन है। जब भी आपको कोई एटम के बीच में डबल बॉन्ड दिखा तो समझो कि वो वाला एटम दूसरे एटम से 2 बार जुड़ा है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उस एटम से 3 बार जुड़ा होगा। तो ये हो गया। अब ये सेंट्रल एटम कार्बन है, यस, किस किस से जुड़ा है बेटा, O एंड H, हायर एटॉमिक नंबर O, हायर एटॉमिक नंबर O एंड H। C से C कट गया, O से O कट गया। बेटा ये O और H में O की एटॉमिक नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा। बेटा हायर प्रायोरिटी देखो अभी अपोजिट साइड में आ जाती है। अपोजिट साइड का मतलब होता है ट्रांस, एंड ट्रांस विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, ई आइसोमर्स। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेटा ई आइसोमर्स। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें रेसिस्टेड रोटेशन भी हो और 2 डिफरेंट ग्रुप अगर रेसिस्टेड एटम से लगे हैं और उसमें अगर आप सीस एंड ट्रांस इन्फॉर्म नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट इंस्टेड ऑफ सीस एंड ट्रांस के बजाय आप उसको ई एंड जेड आइसोमर्स के फॉर्म में बता सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा अगर कभी आइसोटोप्स के एग्जांपल्स आ जाए, जैसे कि एग्जांपल देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, बेटा ये क्लोरीन, इसकी एटॉमिक मास 37, इसकी एटॉमिक मास 35। बेटा ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ड्यूटेरियम, इसकी एटॉमिक मास जानते हो, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम की एटॉमिक मास 2 है, हाइड्रोजन की 1 है। तो प्रायोरिटी ग्रुप डिसाइडेड बाय द एटॉमिक मास, जिसकी एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। 35 37 में इसकी एटॉमिक मास ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा। हायर प्रायोरिटी सेम साइड में आ गए, सेम मतलब होता है सिस, सिस मतलब होता है द आइसोमर्स विल बी कॉल्ड एज ए जेड आइसोमर्स। बेटा इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ई एंड जेड से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। बेटा कभी ऑक्सीम वाले भी एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे कि देखो कार्बन डबल बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन, यहां पर एक OH है, यहां पर एक लोन पेयर है। और वैसे भी आपने देखा है बेटा सीन एंड एंटी के फॉर्म में बता सकते हैं, पर यहाँ पर बताने का और एक तरीका भी है कि यहाँ पर देखिए बेटा हमारे पास CH3 है, यहाँ पर H है, ऑक्सीजन है, लोन पेयर है। ये कार्बन C से जुड़ा और H से जुड़ा, कार्बन की एटॉमिक नंबर ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन, हम बोलेंगे बेटा इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है देन दिस वन। और इसमें ऑक्सीजन और लोन पेयर में ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है देन द लोन पेयर। बेटा हायर हायर सेम साइड आ गया, सेम मतलब सीस होता है, एंड सीस एंड ट्रांस में दिस सीस विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, जेड आइसोमर्स। तो इसका भी नाम क्या आ गया बेटा, जेड आइसोमर्स। अगर आप इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन लोन पेयर बताते हो तो हाइड्रोजन एंड OH के टर्म में बताते हो तो H एंड OH इज अपोजिट साइड कॉल्ड एज ए एंटी फॉर्म। तो ये जो सिंक एंड एंटी वाला ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट इसको जेड एंड ई और जेड के फॉर्म में भी बता सकते हैं। कार्बन से कार्बन जुड़ा हायर एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा हायर एटॉमिक नंबर, हायर हायर सेम साइड में आ गया, then you must be called as a Z isomers। बेटा अभी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं इनकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव
डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बड़ा काम का पॉइंट है बेटा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट होती है। कैसे हम लोग काम करेंगे, एक चीज को ले लेंगे और एक ट्रांस को ले लेंगे। बेटा सबसे पहला पॉइंट स्टेबिलिटी की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी का। बेटा सीस और ट्रांस में अगर आप देखो तो ट्रांस विल बी कंसिडर्ड एज ए मोर स्टेबल। ये क्योंकि आप देख सकते हो बेटा सिमेट्रिकल नेचर में ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल है देन द सीस, और जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। इतना ही नहीं बेटा, अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो सीस और ट्रांस में अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट देखूं ना, तो हमारे ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट सीस से ज्यादा होती है। ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट। बेटा उसके बाद अगर आप सीस और ट्रांस में बॉइलिंग पॉइंट देखो, हाँ ये बॉइलिंग पॉइंट सीस और ट्रांस में थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर मैं ट्रांस में से सीस की बात करूं बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा है, तो जनरली ऐसा देखा गया है बेटा, हमारे जो सीस वाले कंपाउंड होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से तो ज्यादा हो जाती है, राइट। इतनी नहीं, अगर आप सॉल्युबिलिटी की भी बात करो बेटा, सीस विल बी मोर सॉलेबल, इट विल बी मोर सॉलेबल देन द ट्रांस। नेक्स्ट वन इज अगर आप पोलैरिटी की बात करो, पोलैरिटी में देखा गया है सीस की डेंसिटी बोलो या आप पोलैरिटी बोलो, वी कैन से सीस आइसोमर्स हमेशा ज्यादा पोलर होता है देन द ट्रांस। पोलैरिटी जो डिसाइड करते हो बेटा, वो पोलैरिटी आप डायपोल मोमेंट से डिसाइड करते हो। तो हम बोलेंगे सीस के कंपाउंड ज्यादा पोलर होते हैं देन द ट्रांस। तो देखिए बेटा पोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों के तीनों सीस को ज्यादा है देन द ट्रांस। अकेला मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट वन अगर आप डेंसिटी की बात करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करो बेटा, नेक्स्ट वन अगर आप डेंसिटी की बात करो बेटा, डेंसिटी सीस की ज्यादा है देन द ट्रांस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारे सीस की ज्यादा है देन द ट्रांस। उसके बाद डायपोल मोमेंट की बात करो बेटा, डायपोल मोमेंट की बात करो तो डायपोल मोमेंट भी हमारे सीस की ज्यादा है देन द ट्रांस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिफर करती है। हाँ अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो बेटा, सीस एंड ट्रांस की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ है कि इनकी केमिकल कंपोजिशन सेम हो जाते हैं। ओनली अरेंजमेंट ऑफ द एटम और एक ग्रुप डिफर हो जाने से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाते हैं। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर हो जाती है। बेटा अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इसके दो केसेस है बेटा। केस नंबर 1, इफ वन और मोर देन वन double bond is present, but if one or more than one double bond is present and if end groups are different, but more than one or one double bond or more than one double bond and if the end groups are different, बेटा एंड ग्रुप मतलब किसी भी आल्किन में जो आपके जो लास्ट एंड होते हैं जो डिफरेंट होंगे, तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power of n and n will indicate number of double bond। बेटा n इंडिकेट करेगा कि कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहां पर मैं ग्रुप बनाना चाहूंगा कि इसमें मेरे पास एक CH है और एक CH3 है, बेटा एक CH है और ये C2H5 है। अब देखिए क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ। कैसे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, और देखिए बेटा इस रेस्ट्रिक्टेड एटम पे हाइड्रोजन भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। इसके पास भी डिफरेंट एटम्स एंड ग्रुप है और दोनों के दोनों एंड डिफरेंट है, एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल है। तो इस केस में अगर मुझे नंबर ऑफ
n की वैल्यू देखनी है, डबल बॉन्ड कितनी 1 है, n की वैल्यू 1। इसका मतलब इस एग्जांपल में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आएंगे, आप बोलोगे 2 टू द पावर ऑफ n, 2 की पावर 1 दैट इज 2। बेटा ये 2 क्या हो सकते हैं, एक हो सकता सिस आइसोमर्स और दूसरा हो सकता क्या बेटा, ट्रांस आइसोमर्स। एक हो सकता सिस आइसोमर्स और एक हो सकता ट्रांस आइसोमर्स, राइट। हाँ, आपको पूछेगा नहीं कि अगर 10 है तो कितने सिस कितने ट्रांस, ये सब नहीं पूछता है, बस यू शुड नो अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। केस 1 था बेटा ये। अब ये केस 2 में देखो बेटा, एंड ग्रुप जो मैंने यहाँ डिफरेंट लिखा है, केस 2 में क्या होता है, एंड ग्रुप आर सेम if end groups are same and if n is equal to even, बेटा n मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन हो सकते हैं, एंड इफ n is equal to odd मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपके ऑड हो सकते हैं। तो बेटा अगर आपके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन आ जाए या ऑड आ जाए, इसके हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। अगर आपको n की वैल्यू इवन आ रही है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस, बेटा n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n बाई 2 माइनस 1, राइट बेटा। अगर ऑड आ जाए, एवरीथिंग इज सेम, अगर ऑड आ जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस, आपको ये क्या दिख रहा है बेटा, 2 टू द पावर ऑफ n बाई 2 माइनस 1 जो दिख रहा है, राइट, इसको लिखेंगे हम बेटा 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n बाई 2 माइनस 1, और वहां देखिए बेटा 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 बाई 2, फिर पूरी क्लोज ब्रैकेट करके माइनस 1। दोनों का एग्जाम्पल भी ले रहा हूं मैं, लेट अस से इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा इवन वाले का, दैट इज एक Cl होगा, देन CH होगा, डबल बॉन्ड, फिर CH होगा, फिर यहाँ पर अब देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो आ ही गया है, अगर मुझे दिखाना है 2 बार तो आई शुड राइट CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। बेटा इसी को मैं रिपीट करूं अलग फॉर्म में, यहाँ पर ये Cl है, ये CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, देन CH, देन CH, देन CH, देन Cl। अब देखिए बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने आ रहे, 2, n इज इक्वल टू 2, और यहाँ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखिए 1 2 एंड 3, तो बेटा n इज इक्वल टू 3। 3 मतलब क्या हो गया ऑड, 2 मतलब क्या हो गया इवन। क्या बेटा दोनों के दोनों एंड सेम ही के डिफरेंट है, सेम, इफ एंड ग्रुप्स आर सेम। यहाँ देखिए एंड ग्रुप्स कैसे बेटा, दोनों के दोनों एंड ग्रुप सेम है, तो ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने हैं, तो 2 टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2 बाई 2 माइनस 1, बेटा 2 टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 मतलब 2 टू द पावर ऑफ 1 हो गया, प्लस बेटा 1 माइनस 1 2 बाई 2 1, 1 माइनस 1 0, तो कितना आएगा 2 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 0 बिकम 1, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये कंपाउंड कितने दिखाएगा, 3। यहां देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 टू द पावर ऑफ 2, बेटा 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 2, 2 माइनस 1 1, 2 टू द पावर ऑफ 2 इट बिकम 4, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो बेटा ये कंपाउंड आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने दिखाएगा, 6, बट ये कंपाउंड कितने दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दैट इज इक्वल टू 3। तो बेटा ये फॉर्मूले से दो केसेस में चलते हैं। पहला केस क्या था कि हाउ टू गेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हो सकता है उस कंपाउंड में एंड ग्रुप डिफरेंट हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, 2 टू द पावर ऑफ n। अगर एंड ग्रुप सेम आ जाए और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन और ऑड आ जाए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालते हैं 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n बाई 2 माइनस 1। अगर n की वैल्यू ऑड आ जाए, 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 बाई 2 पूरी ब्रैकेट में ले लो
-1, n इज a नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल के हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दोनों के भी निकालना आ जाएगा। तो बेटा आज की क्लास में मैंने आपसे जस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्कस किया है। अब जो बाकी का है दैट इज अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स, विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।